नंबर 7 में है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 5 का, जो कि बुक आपके सामने है। ये बुक है क्लास 5 का और लेसन नंबर 7 तेनाली रामा, द वाइज तेनाली रामा। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसको तुम लोग डिक्शनरी से देख कर और लिख कर याद करो। और मैं आगे लेसन में सीधे चलता हूँ क्योंकि लेसन ख़त्म करते करते काफ़ी समय लग जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। ये लेसन है, लेसन नंबर 7, वाइज तेनाली रामा। More than 500 years ago, in South India, ruled a very capable king, Tuluva Sri Krishna Dev Raya. तो 500 साल पहले की बात है कि साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में एक बहुत ही काबिल राजा थे जिनका नाम तुलु श्री कृष्ण देव राय था। ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। वो विजयनगर एम्पायर के जहाँ वो राज करते थे, इस राज्य का नाम था विजयनगर। तो विजयनगर के वो सबसे काबिल राजाओं में से एक थे, सबसे कामयाब राजाओं में से एक थे। सक्सेसफुल, कामयाब को कहते हैं, तो वो सबसे कामयाब राजा थे। कृष्णदेव हैड ए वेरी टैलेंटेड कोर्ट पोएट गर्लपति तेनाली रामकृष्ण, पॉपुलरली नोन एज तेनाली रामा। उनकी कोर्ट में, उनकी राज्य में, उनके एक बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक, बहुत ही टैलेंटेड पोएट थे, कवि थे, जिनका नाम, पूरा नाम जो था वो गणपति तेनाली रामकृष्ण था, लेकिन उनको सब लोग तेनाली राम के नाम से बुलाते थे। There are several stories on Tenali's wit and jest. तेनाली के चालाकी पर, होशियारी पर और बहुत सारी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। Here is one such story. तो नीचे एक उसी स्टोरी में से एक स्टोरी नीचे आ रही है जिसे पढ़ना है। One day कृष्णदेव राय was taking a walk in the garden with तेनाली। एक दिन जो राजा थे कृष्णदेव राय, वो तेनाली के साथ गार्डन में, अपने बागीचे में टहल रहे थे। टुगेदर दे एडमायर्ड द वास्ट फ्री ओपननेस ऑफ नेचर। दोनों एक साथ जो है साथ साथ चल रहे थे और नेचर के, कुदरत के, प्राकृतिक की खूबसूरती की बड़ाइयाँ करते हुए, बात करते हुए चल रहे थे। बहुत ही खुले दिल से बात करते हुए चल रहे थे। द फ्लीसी क्लाउड्स, द लग्जरियस गार्डन्स, द कलरफुल फ्रूट, the colorful fruit, laden trees, and the scent of flowers wafting through the air. The day was indeed very pleasant, and the king was in a good mood. तो ये दोनों लोग जो प्रकृति की बात करते हुए चल रहे थे, तो उसमें वो बादलों, जो बादल उड़ रहे थे, रुई की तरह हवा में उड़ रहे थे, और बहुत ही रंगीन फ्रूट्स जो थे वो पेड़ों पे लदे हुए थे। कई कलर, रंग, तरह तरह के फूल लदे हुए थे। लग्जरियस गार्डन, जो बहुत ही आरामदेह, बहुत ही सुंदर गार्डन जो उनका सजा हुआ था, हर ऐशो आराम की चीजें वहां दिख रही थी। वो सबकी तारीफ करते हुए लोग चल रहे थे। एंड द सेंट ऑफ फ्लावर्स, और फूलों की खुशबू के बारे में भी बात कर रहे थे। ये सब चीजें देखकर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। खूबसूरत सुबह थी, बहुत ही आनंददायक सुबह थी, और राजा का मूड जो था बहुत ही अच्छा था। As they walked back to the palace, they heard a screeching noise. जैसे ही वो अंदर महल में पहुंचे तो उन लोगों ने एक चिल्लाने की आवाज सुनी। The king smiled as he recognized the screech of his beloved and most cherished pet, the royal parrot. तो राजा जब ये आवाज सुना तो मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो आवाज पहचानता था। वो जानता था कि ये शाही तोता जो है, जिसको बहुत ही प्यार से वो पालता है, हर चीज देता है उसको, उसी की आवाज थी। He started walking towards the room that housed the parrot. तो फिर वो उस रूम की तरफ गए जिधर वो तोता पड़ा रखा हुआ था, या जहां वो तोता था, उस कमरे की तरफ राजा चल दिए। तेनाली फॉलोड द किंग टू द रूम, और तेनाली भी उसके पीछे पीछे चला गया।
The parrot was inside a beautiful golden cage embedded with precious stones. तोता एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में था जो कि सोने का बना हुआ था और उसमें तरह तरह के पत्थर जड़े हुए थे, खूबसूरत पत्थर जो महंगे पत्थर होते हैं, डायमंड जैसे, रूबी, इस तरह के पत्थर उसमें जड़े हुए थे. This very bright colored creature was sitting perched on a tiny swing made of gold. और ये छोटा सा जो जानवर था या ये तोता जो था एक लोहे की सोने की बार पे, सोने की लकड़ी की तरह लंबी तार पे बैठा हुआ था अपने पैरों से पकड़ के. ही wore a diamond necklace around its neck. और वो अपने गले में एक हीरे की बनी हुई नेकलेस भी पहना हुआ था. When he saw the king, जब उसने राजा को देखा, it began to walk like an old friend. तो वो एक बहुत ही पुराने दोस्त की तरह उसके पास चलने लगा, आने लगा या उसमें टहलने लगा, अपने पिंजरे में ही टहलने लगा. Tenali noticed that the cage was covered with a lush Kashmiri carpet and the parrot's water bowl was made of the finest silver. तेनाली ने देखा कि वो जो उसका पिंजरा था वो बहुत ही खूबसूरत एक कश्मीरी शॉल या कारपेट जो था उसमें लगा हुआ था. उस पे जो तोता जिस पे टहल रहा था उसमें एक कश्मीरी बहुत ही सुंदर चटाई लगी हुई थी और जिसमें उसका पानी पीने का या खाने का जो बॉल था, कटोरी थी, वो चांदी की बनी हुई थी. An assorted selection of nuts and berries from all corners of the land lay on the golden plate carved with the bird's name on it. और उसमें बहुत ही चुने हुए नट्स, जो चिड़िया खाते हैं, दाने, वो बहुत चुने हुए बेरीज के दाने उसमें रखे हुए थे. बहुत ही महंगे तरह के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दाने, नट्स उसमें रखे हुए थे बेरीज के. और जो उसका कॉर्नर था, कॉर्नर ऑफ द लैंड ले ऑन द गोल्डन प्लेट, और गोल्डन प्लेट का जो कॉर्नर था वो कार्ड विथ बर्ड्स नेम, उस पर सोने के से उसका नाम लिखा हुआ था. सोने के पानी से बहुत सारे बर्तनों पे नाम लिखे होते हैं, तो ऐसे ही वहां तोते का नाम लिखा हुआ था. द किंग स्पेंट ए फ्यू मिनट्स टॉकिंग टू हिज पेट व्हाइल तेनाली रामा स्टूड बाय साइलेंटली. थोड़ी देर तक राजा उससे बात करते रहा और तेनाली उसके बगल में वहीं चुपचाप खड़ा रहा, उसके पीछे चुपचाप खड़ा रहा. The king seeing him so asked him, "What are you thinking, Tenali?" जब राजा का ध्यान गया, देखा उसको कि चुपचाप खड़ा है, तो उसने कहा, पूछा उससे कि तुम क्या सोच रहे हो तेनाली, तुम क्या सोच रहे हो? I am thinking about this parrot, my lord, he replied. तो उसने जवाब दिया कि मैं इस तोते के बारे में सोच रहा हूँ. So what about him? तो क्या सोच रहे हो उसके बारे में? Is not he a beauty? Asked the king. क्या ये सुंदर नहीं है? क्या ये खूबसूरती नहीं है जो इसको तुम देख रहे हो या सोच रहे हो? Yes, I suppose he is my lord, replied तेनाली रामा. कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए. Of course he is. राजा ने कहा बेशक ऐसा है. What are you getting at? तुमको क्या लग रहा है? Demanded the king. तो किंग ने उससे पूछा, जानना चाहा कि तुमको क्या इसमें गलत लग रहा है? I am wondering, my lord, if मैं हैरत कर रहा हूं महाराज कि अगर फिर इतना ही कहा रुक गया हो. वेल, आउट विथ इट. व्हाट डू यू मीन टू कन्वे विथ यंग लॉन्ग पॉज एंड साई, डिमांडेड द किंग. तो जब वो तेनाली रुक गया तो राजा ने कहा कि चलो बाहर निकालो, मतलब कहो, बोलो जो तुम कहना चाहते हो वो बोलो. रुक क्यों गए? जो कहते कहते और लंबी सांस लेते हुए जो तुम रुक गए उसको पूरा करो, अपनी बात पूरा करो. राजा ने उसको हुक्म दिया. वेल, आई वॉज वॉन्डरिंग वेदर द बर्ड वॉज हैप्पी माई लॉर्ड, रिप्लाइड तेनाली. तेनाली ने कहा कि मैं हैरत कर रहा हूं कि क्या चिड़िया भी खुश है महाराज से, कि महाराज क्या चिड़िया भी खुश है? हैप्पी? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट? यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड तेनाली, थंडर्ड द किंग. फिर राजा ने बहुत चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, खुशी? क्या वो खुश नहीं है? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? ये कैसा सवाल है?
यू मस्ट बी, तुम जरूर पागल हो गए, तुम अपने दिमाग से बाहर हो गए. लुक एट दिस पैरट. हाउ कुड ही नॉट बी हैप्पी? हाउ डियर यू से दैट ही इज नॉट हैप्पी? कह रहे कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खुश नहीं है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कहने के लिए कि वो खुश नहीं है? एक्सप्रेस्ड ही हैज ही एक्सप्रेस्ड एनीथिंग टू यू? क्या उसने तुमसे कुछ कहा है, तो कुछ इशारा किया है कि वो खुश नहीं है? नो, द पैरट डज नॉट टॉक टू मी एज ही डज टू यू माई लॉर्ड. नहीं, वो मुझसे ऐसे बात नहीं करता है जैसा कि वो आपसे बात कर रहा है. बट आई नो दैट ही इज नॉट हैप्पी. लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुश नहीं है. आई डू एग्री दैट योर पैरट हैज इंडीड एवरीथिंग ए मैन कुड विश फॉर. और कि मैं इस बात से राजी हूं कि वो एक आदमी को जितनी चीजें चाहिए वो तोते के पास भी है. बट ही इज ए बर्ड. लेकिन वो चिड़िया है माई लॉर्ड, महाराज, वो एक चिड़िया है. एंड बर्ड्स नीड टू बी अप इन द स्काई एंड नॉट इन ए केज. लेकिन चिड़िया जो है वो आसमान में रहना पसंद करती है, आकाश में रहना पसंद करती है. वो पिंजड़े में रहना नहीं पसंद करती है, उनको पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए. लुक एट ऑल दोज बर्ड्स आउटसाइड माई लॉर्ड. वो बाहर जो चिड़िया उड़ रही हैं उन सब की तरफ देखिए माई लॉर्ड. आई फाइंड योर पैरट लुकिंग एट देम क्वाइट ऑफन, रिप्लाइड तेनाली. मैंने नोटिस किया कि आपका जो तोता है वो बार बार उन बाहर की चिड़िया जो आजाद घूम रही हैं उनके तरफ देख रहा है, बार बार चुपचाप देख रहा है. द किंग लुक्ड एट द बर्ड्स आउटसाइड एंड सेड, ही मे नॉट हैव द फ्रीडम टू फ्लाई अराउंड लाइक देम, बट ही डज नॉट हैव टू गो सर्चिंग फॉर हिज फूड एंड शेल्टर लाइक देम आइदर. करे कि हो सकता है कि इसके पास वो सब चीजें नहीं हो, उनके तरह वो उड़ नहीं सकता है, लेकिन वो ये भी सच है कि उसको इधर उधर खाने और रहने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है. ही इज डेफिनेटली नॉट अनहैप्पी. तो ये इससे पक्का है कि वो नाखुश नहीं है, खुश है. बर्ड शुड बी फ्री टू फ्लाई एंड सोर अप इन द स्काई. गोल्डन केज कैन नॉट रिप्लेस द फ्रीडम दे लॉन्ग फॉर. कह रहा है कि चिड़िया जो है, जितनी भी चिड़िया हैं, उनको आसमान में उड़ना चाहिए, लंबी लंबी ऊंची ऊंची उड़ान भरना चाहिए. गोल्डन केज जो है, सोने का पिंजरा भी वो फ्रीडम को रिप्लेस नहीं कर सकता. फ्रीडम के जगह पे उसकी खाना पूर्ति नहीं कर सकता है, उसका जगह नहीं भर सकता है. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ माई लॉर्ड इन हिज प्लेस, ऑल शट अप एंड साइलेंट टिल समवन कम टू सी यू. जरा अपने आप को कल्पना कीजिए महाराज कि आपको भी कहीं ऐसे जगह पे बंद कर दिया जाए और साइलेंट टिल समवन कम टू सी यू, और उस वक्त तक आपको चुप रहना पड़े जब तक कोई आप तक नहीं पहुंचे. कैन यू रियली बी हैप्पी इवन इफ यू हैड द बेस्ट बेड टू लाई ऑन एंड द बेस्ट फूड टू ईट? तो क्या आप खुश रह सकते हैं यहां तक कि आपको सबसे अच्छा बेड मिले सोने के लिए और सबसे अच्छा खाना मिले खाने के लिए? Hearing Tenali talk like this, the king became furious and screamed, "Get out of my sight, Tenali! I don't want to see your face ever again." तो ये सब बातें सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, यहां से जल्दी दफा हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ. एंड आई डू नॉट वांट टू सी योर फेस एवर अगेन. और मैं तुम्हारा चेहरा आज के बाद कभी देखना नहीं चाहता हूं. मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता हूं. जल्दी से मेरी नजरों के सामने से तुम दूर हो जाओ. द किंग स्टॉर्म आउट ऑफ द रूम एंड शट इट विथ ए बैंग. तो राजा जल्दी से उस कमरे से तेजी से बाहर निकला और बहुत जोर से दरवाजा पटक के बंद कर दिया. ही डिड नॉट अटेंड हिज कोर्ट. और वो अपनी अदालत में भी नहीं गया. ही मिस्ड हिज लंच, टी एंड डिनर एंड नन इंक्लूडिंग द क्वीन डेयर गो नियर हिम. तो इस तरह उसने अपना कोर्ट में भी नहीं गया, लंच भी नहीं खाया, चाय और डिनर भी नहीं खाया, और यहां तक कि रानी के पास भी नहीं गया. यहां तक कि रानी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वोक अप विथ सीवियर हंगर पैंग्स. दूसरी सुबह
राजा भूख के मारे, उसके पेट में दर्द हो रहा था, भूख के दर्द से उठा, बहुत ही तेज भूख लगी थी। ही समन्ड हिज कोर्टियर फॉर फूड, फिर उसने अपने लोगों से कहा, जो उसके कोर्ट में जो उसके खिदमतगार थे, उनसे कहा कि खाना लेकर आओ। आफ्टर अ व्हाइल ही हियर्ड ए नॉक एट द डोर, थोड़ी देर के बाद उसने एक आवाज सुनी, कोई नॉक किया, उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दी। द डोर ओपन एंड इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड ए स्ट्रेंज क्रीचर होल्डिंग हिज फूड ट्रे। तो उसने देखा कि एक स्ट्रेंज आदमी, बहुत ही हैरत अंगेज आदमी, अनजान आदमी, कोई हाथ में ट्रे लिए हुए और खड़ा था, खाना का ट्रे लिए हुए खड़ा था। द क्रीचर और ह्यूमन क्लोथ बट हिज हेड वॉज नथिंग बट ए ब्लैक एंड पॉट विथ 2 होल्स फ्रॉम द आईज। तो वो क्रीचर जो था, आदमी का कपड़ा पहने हुए था और उसके ऊपर से, उसके सर के ऊपर से एक घड़ा या हांडी लटका पहने हुआ था। उसका पूरा सर एक हांडी की तरह था, यहाँ फोटो में तुम लोग देख सकते हो। और आंख के सामने सुराख बने हुए थे, छिद्र बने हुए थे, 2 छेद बने हुए थे। द किंग येल्ड फॉर हिज गार्ड्स, किंग ने अपने गार्ड्स को चिल्ला के बुलाया। ऑल ऑफ देम केम एंड स्टूड अराउंड द स्ट्रेंज ब्लैक क्रीचर अफ्रेड टू अप्रोच। सब उसके पास जो स्ट्रेंज क्रीचर था, कोई चीज था, जिसके पास आके सारे गार्ड्स खड़े हो गए। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, हु आर यू, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टू माई पैलेस। तो कहा कि तुम कौन हो और यहाँ तुमको किस कारण से तुम आए हो, मेरे महल में तुम क्यों आए हो। फ्रॉम इन साइड द डेप्थ ऑफ द पॉट केम ए मीक वॉइस। तो वो पॉट के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, माई लॉर्ड योर लॉयल सर्वेंट तेनाली, हाउ डेयर यू कम टू मी। तो राजा ने कहा, उसने कहा कि मैं आपका बहुत ही वफादार नौकर हूं महाराज तेनाली। तो राजा ने कहा, हाउ डेयर यू कम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। डिड नॉट आई टेल यू नेवर टू शो योर फेस अगेन, थंडरिंग द किंग। तो किंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुमसे मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता हूं। आई हैव ओबेड यू माई लॉर्ड, दैट्स व्हाई आई ओर दिस पॉट टू कवर माई फेस, रिप्लाइड द वीटी मिनिस्टर। तो उस चालाक मिनिस्टर ने जवाब दिया कि मैंने आपका फर्माबरदारी किया है, आपकी बात माना है, और मैं जो हूं इसीलिए ये पॉट पहन लिया हूं, ये घड़ा ऊपर से अपने सर के ऊपर पहन लिया हूं, टू कवर माई फेस, मैं अपना चेहरा छुपाने के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, तो मैंने अपना चेहरा छुपा लिया है। द किंग वॉज स्पीचलेस। तो फिर राजा निशब्द हो गया, उसको अब कुछ बोलने के लिए नहीं रहा। His anger melted away and he burst out laughing. फिर उसका गुस्सा दूर हो गया और वो हंसने लगा। He laughed so hard, tears came rolling down his cheeks. वो इतनी जोर से हंसा कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और गालों पे आ गए। The guards and the courtiers heaved a huge sigh of relief and grinned at each other, pleased at the change in the king's mood. तो उसके दरबार के जितने भी गार्ड्स थे सब दांत दिखाने लगे, ग्रीन कहते हैं खिखी खिखी करके हंसना, तो दांत दिखाने लगे और सब खुश हो गए कि राजा का मूड जो है अब बदल गया। तेनाली, हाउ क्लेवर यू आर, द किंग एक्सक्लेम। तो किंग ने कहा कि तेनाली तुम कितने चालाक हो, रिमूव दैट पॉट, आई नीड टू टॉक। पॉट निकालो, घड़ा निकालो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। The king dismissed the guards and he pulled Tenali into his room and said, किंग ने गार्ड्स को वहां से हटा दिया और तेनाली को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और कहा, क्या कहा, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई एंगर, मुझे मेरे गुस्से के लिए माफ कर दो। आई हैव रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग, मुझे अब रियलाइज हो गया है, मैं जान चुका हूं, मुझे वास्तविकता मालूम चल चुकी है कि मैं गलत था। All night I thought over what you said. मैं सारी रात सोचते रहा तुमने जो कुछ भी कहा। Yes, birds need their freedom indeed. हाँ, चिड़ियों को उनकी आज़ादी चाहिए होती है। The first thing we need to do this morning is to set the bird free. हम लोगों को सबसे पहला काम जो सुबह सुबह करना है वो ये कि उस बर्ड्स को, उस चिड़िया को आज़ाद करना है। I am so glad to hear your decision, my lord.
मैं आपका फैसला से सुनकर बहुत खुश हूँ महाराज, रिप्लाइड तेनालीरामा। तेनालीरामा ने जवाब दिया, रिमूविंग द पॉट ऑफ हिज हेड, अपने सर से घड़े उतारते हुए उसने जवाब दिया कि मैं आपके फैसले से बहुत खुश हूँ। आई होप एंड प्रे दैट योर पैरट इज हैप्पी वेयर एवर ही इज। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपका तोता जहां भी रहेगा बहुत खुश रहे। आई एम श्योर माई लॉर्ड दैट इवन इफ यू रिलीज हिम ही विल कम एंड विजिट यू ऑफन इन आवर गार्डन। तो मुझे पक्का यकीन है, कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि महाराज कि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो भी वो आपसे मिलने आपके बागीचे में आता रहेगा। ही विल नॉट फॉरगेट योर फ्रेंडशिप दो ही इज फ्री। वो आपकी दोस्ती को नहीं भुलाएगा, नहीं भूलेगा, यहाँ तक कि आप उसको आजाद कर दें, उसको छोड़ दें तो भी वो आपकी दोस्ती नहीं भूल सकता है, आपको नहीं भूलेगा। आई होप सो तेनाली। तेनाली मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। बट आई विल बी हैप्पी इवन इफ ही डज नॉट रिटर्न। लेकिन वो नहीं भी आया तो भी मैं खुशी रहूंगा। आफ्टर ऑल ही बिलोंग्स टू द स्काई एंड नॉट टू ए गोल्डन केज। कह रहा है कि इन सब के बावजूद वो जो है वो आसमान के लिए है, आसमान में उड़ने के लिए है, वो गोल्डन केज के लिए नहीं है, सोने के पिंजरे के लिए नहीं है। एंड तेनाली, हियर इज ए बैग ऑफ गोल्ड एंड गिफ्ट फॉर ओपनिंग माई आईज एंड हैविंग द करेज टू फेस माई रेथ। कहा कि ये जो है कुछ इनाम है तुम्हारे लिए। एक बैग में उसने सोने और कुछ और भी इनाम उसको देते हुए कहा, गिफ्ट देते हुए कहा कि ये इनाम है तुमको, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मुझे मेरी आंखें खोली हैं, मुझे सही रास्ता बताया है और हिम्मत किया है कि मेरे गुस्से का भी तुम सामना करो, मेरी कहर का भी तुम सामना करो। हैंडिंग तेनालीरामा ए लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स द किंग प्रोसीडेड टू रिलीज द पैरट। और ये सब देते हुए, गोल्डन कॉइन, सोने के मोहरे देते हुए, सोने के सिक्के देते हुए राजा पैरट को, तोते को आजाद करने के लिए चला गया। तो ये यहीं पे कहानी खत्म होती है। मतलब कि इससे कुछ सबक भी हमको मिलता है कि हमको सच बोलने से नहीं डरना चाहिए किसी के सामने, और चिड़ियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। किसी की आजादी के लिए, उसका पिंजरे में रहने के लिए, सोने का भी पिंजरा हो, सोने की भी बेड़िया हो, तो भी वो आजादी का बदल नहीं हो सकती, आजादी का बदला वो नहीं दे सकती है।